नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार है। मैं आपके सामने आज जूलॉजी के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ताकि जो आपके जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, वो आपको बहुत ही ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। और आपको सबसे पहले तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो कैसे होंगे। उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएँगे। पहला वेरी शॉर्ट आंसर, दूसरा शॉर्ट आंसर और तीसरा लॉन्ग आंसर, ठीक है? तो सब में हम ये जानेंगे कि वेरी शॉर्ट में अब हम लिखें कितना वर्ड लिखें और कितने क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सेक्शन ए होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें आपको मैक्सिमम 50 वर्ड के आंसर लिखने होंगे और उसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से कितने हो गए? 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है? और सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट उसमें हो जाएँगे, आपको उसमें लिखने होंगे मैक्सिमम वर्ड जो होता है आपको 100 वर्ड होगा, ठीक है? 8 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है उसमें को अटेंड करना होगा, ठीक है? इस तरह से आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का रहेगा, इससे टोटल कितने हो जाएगा? 25 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर होंगे, उसमें क्या होगा? उसमें आपको मैक्सिमम जो शब्दों की जो सीमा होगी, वो आपको 400 होगा, ठीक है? 400 वर्ड, 400 शब्द के आप एक क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है? तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे और 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इस तरह से कितने हो गए टोटल? 40 मार्क्स हो गए सेक्शन सी में, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर आपको लिखने होंगे, ठीक है? तो मैं अब आप शुरू कर रही हूँ कि किस तरह से कौन-कौन क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, तो आपको उसमें बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है? सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये याद रखना कि 50 वर्ड से हमें नॉट मोर देन 50 वर्ड, ना 50 वर्ड से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? इतना आप कोशिश करना, क्योंकि आप इस तरह से तीनों तीनों सेक्शन को आप इसका जो है टाइम का सीमा अपना बना लीजिएगा, कितना टाइम हमें किस सेक्शन में देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जैसे क्या है, टॉपिक है सेल थ्योरी है, ठीक है? इसको पढ़ लेना। सेल थ्योरी किसने दिया था और क्या स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी, उन्होंने क्या कहा, ठीक है? ये आपको 50 वर्ड के आपको लिखना है। दूसरा क्या है आपका आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए के बच्चों आप तो सभी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और इसके विषय में आप अच्छे से भी जानते होंगे, आरएनए, डीएनए। अब आती है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मेंडल के थ्योरी में आप टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को आप जानते हैं क्या है ये, इसके विषय में आपको पढ़ना है। पैरोक्सिसोम, एपोप्टोसिस, पैरोक्सिसोम भी पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े होंगे तो। एपोप्टोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। पैरोक्सिसोम पढ़ लीजिएगा, सॉरी यहाँ रिपीट हो गया है। हिस्टोन आप पढ़ लेना, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑक्सीसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के, रफ एंड स्मूथ। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और लिपिड सिंथेसिस क्या होता है? स्मूथ रेटिकुलम में होता है। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका जो समय के जो आपके जो वर्ड है वो 100 वर्ड के होंगे। क्या क्या उसमें हमको पढ़ना है? सुसाइडल ब्रेक, लाइसोसोम इसको बोलते हैं, इसको ऑटोफैजी भी बोलते हैं, ठीक है? जो कि अपने टाइम पे खुद ही वो क्या होता है, वो फट जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोसोम। सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल में आता है। इसको किसने दिया था और क्या इसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में है, इस थ्योरी आपको पढ़ना है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आप पढ़ लेना इसको। क्रोमोसोम, प्रोटीन टारगेट थ्योरी, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप आप पढ़े होंगे, है ना? और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, और डिफरेंस आपको देख लेना है इसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस, आरएनए एंड डीएनए में डिफरेंस, ठीक है? तो कुछ डिफरेंस जो कि आपको याद कर लेना है
और आपको जो इसमें हमने जैसे अभी बताया कि 100 वर्ड से आपका ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे, लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में इसको आप पूरे अच्छे से आप फिगर से इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना। केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मॉडल दिए गए हैं, 3 टाइप्स के मॉडल दिए हैं, ये इसमें आप इसको अच्छे से मॉडल को तैयार कर लेना, ठीक है। सेकंड क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है और उसकी क्या फंक्शन है उसको भी आपको तैयार करना है। तीसरा है आपको मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ में आप तो बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, मेंडल्स लॉ, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं कि मेंडल्स ने कितने नियम दिए थे, क्या उनके लॉ थे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। और इस नेक्स्ट पे आता है डिटेलिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आप अच्छे से जानते हैं और पढ़े भी होंगे अपने कोर्सेज में। तो साइटोस्केलेटन को आप तैयार कर लेना इसको। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीनों के इसमें अच्छे से इसको फिगर से इसको ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सेल साइकिल, सेल साइकिल भी आपको पता ही होगा सेल साइकिल क्या है। इसमें डिफरेंट टाइप के फेजेस होती है, ठीक है। तो इस ये रहे आपके सारे जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इनको तैयार कर लेना। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मॉडल पेपर है, ये एक लाइक फर्स्ट ये मॉडल है और सेकंड मॉडल पेपर में इसके बाद ही इस वीडियो के बाद मैं लेके आऊंगी। आप इसको और उसको दोनों तैयार कर, आप 75 मार्क्स, ये टोटल आपके जो मार्क्स होंगे ये पेपर ये होते हैं, ये 75 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपका 75% तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, आराम से आपका 75% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।